नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु जो अब मेष राशि में भ्रमण कर रहा है, दिना 2 मई के बाद यह जो गुरु है, यह गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वह तुला लगन के लिए किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वह तुला लगन की कुंडली है, और अब जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिन 2 मई के बाद ये जो गुरु है, ये गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले जो करीबन साल भर गुरु जो आपके सप्तम भाव में था, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपने किस तरह से अनुभव किए होंगे। जैसे कि गुरु जब जो आपके सप्तम भाव में था वहां पर राहु भी था पिछले मतलब कई महीने तक। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आपने देखे होंगे। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे, क्योंकि तब भी जो शनि था वो आपके पंचम भाव में था। यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे ही ये गुरु जो राहु है वो आपके षष्ठ भाव में चला गया, उसके बाद जो गुरु था वो आपके सप्तम भाव में था। इस वजह से अगर आप विवाहित तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी देखी गई थी। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं नवयुवक युवतियाँ, उनके लिए भी करीबन पिछले 4-5 महीने का जो कालावधि था वो बहुत ही अच्छा था। एंगेजमेंट होना या फिर प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको जो बातें हैं वो आना, इस प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। उसी प्रकार लाभ के बारे में ये जो गुरु को जो है वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखता है। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो भी बिजनेस है या फिर जो भी आप नौकरी करते हैं उससे मिलने वाली जो आय है या फिर इनकम है उसमें भी काफ़ी इजाफा आपने देखा होगा, मतलब सेटिस्फैक्टरी इनकम आपने देखी होगी। आपके जो बड़े भाई बहन है या फिर सिबलिंग है उनके साथ भी आपके जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिली होगी। आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी काफ़ी अच्छा बूस्ट आपने देखा होगा। उसी प्रकार पिछले करीबन 4-5 महीनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हुआ था, और वो सकारात्मक रूप से हुआ था। मतलब जो भी आपने काम किए उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। कमिटमेंट प्रोमिसेस जो भी आपने किए होगी वो भी सही साबित होते हुए नजर आई होगी। तो अब तक जो गुरु का भ्रमण जो कि आपके सप्तम भाव में था उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखे होंगे। लेकिन अब जो बात है वो थोड़ी सी अलग आप देखोगे। जैसे कि अब ये जो गुरु है, जैसे मैंने कहा कि 2 मई के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके राशि के लिए या फिर आपके लगन के लिए जो गुरु ग्रह है वह नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका तृतीयेश भी है, षष्ठेश भी है, जो कि अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, यदि पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आपको यदि स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी, तो उसके कुछ रिजल्ट्स है या फिर उसके कुछ जो लक्षण है वो आपको इस दरमियान देखने मिल सकते हैं। तो आपको चौकन्ना रहना होगा। यदि किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अशुभ होता है। कि अष्टम भाव का जो गुरु है वो आपको ईजी मनी देगा। मतलब अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए या फिर रिस्क किसी मामले में लिए, पैसे के मामले में, तो उसके जो रिटर्न्स है वो आपको इस साल में काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। यही बात है, इजी मनी मिलना ये जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा दर्शाता है। लेकिन अगर आप लोन वगैरह लेते हो, लोन तो आपको इजीली मिलेगा, लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो लोन चुका पाना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपको नया घर लेना है, घर में बदलाव लाना है, रिनोवेट करना है, या फिर अपना जो वास्तु है घर वो बेचनी है, तो उसके लिए भी ये जो कालावधि है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ 2-3 बातें जिस पर आपको ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि जो राहु का भ्रमण है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी रीजनिंग नहीं होगी। मतलब डॉक्टरों को भी जल्दी पता नहीं चलेगा कि जो प्रॉब्लम आपको आए हैं या फिर हेल्थ इश्यूज जो है उसके जो रीज़न है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। अब यह जो साल है, मतलब करीबन यहाँ पर ये जो गुरु है वो 2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो कमिटमेंट प्रोमिसेस है
वो इन दिनों में नहीं देना। अगर देते हो तो आपकी जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना या फिर गौर करना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब यदि भी गुरु के जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपने देखे होंगे अभी जो हमने कहे, लेकिन जो शनि है जो कि आपके कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है या फिर इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में, आपके लिए महत्वपूर्ण एसेट है या फिर महत्वपूर्ण योग है। तो गुरु के जो भी ये भ्रमण हमने नेगेटिव बताए वो पूरी तरह से नेगेटिव होने की संभावना थोड़ी कम है। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होगी क्योंकि जो शनि है वो आपके साथ है। अब यहाँ पर और एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि मतलब आपका तुला लगन है और अष्टम भाव में जो गुरु का भ्रमण है, और यदि आपके वृषभ, कन्या या फिर मकर राशि है, या फिर यदि आपका जो जन्म है 15 मई से लेकर 15 जून तक, या फिर 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, या फिर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का होगा, और यदि आपकी जो राशि है वो यदि वृषभ, कन्या या फिर मकर होगी, तो आपके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है गुरु के वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में महत्वपूर्ण काम होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस तरह से गुरु के आपको जो रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी जो चंद्र राशि है वह चंद्र राशि यदि सिंह राशि है या फिर कुंभ राशि है या फिर मीन राशि है, या फिर यदि आपका जो जन्म है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का होगा, तो ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपकी राशि सिंह राशि है, कुंभ राशि है, या फिर यदि आपकी राशि मीन राशि, देखिए मीन राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मीन राशि में राहु का भी भ्रमण है। मीन राशि जो है वो आपकी षष्ठ भाव में भी आती है और मीन राशि को 7.5 भी चल रहे। तो कन्या लगन और मीन राशि जितकी भी होगी उनके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। मतलब आपको बहुत ही संभल कर आगे चलना होगा क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी ट्रस्ट वर्दी होती है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देती है। अब जो राहु का भ्रमण है वो आपको मिस गाइड करेगा, मिसलीड करेगा। मतलब अब तक जो भी काम आपके बहुत सरलतापूर्वक हो रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप डिसीजन आप मूव कर लेते हो तो वो चूकने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, बहुत ही अलर्ट रहना होगा। ऐसे डिसीजन जिसके वजह से आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है या फिर रिस्क वाले जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके अंदाजे चूक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा यदि आपका तुला लगन और यदि आपकी मीन राशि है। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपकी कुंभ राशि है तो यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि कुंभ राशि ने पिछले करीबन 1.5 साल में इसके अनुभव लिए होंगे कि 7.5 में किस प्रकार के अनुभव आते हैं, लेकिन ये जो अनुभव है और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है यदि आपका तुला लगन और कुंभ राशि है तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी हमने जैसे कहा उसी प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। आपको ये जो वीडियो है वो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।